मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक सभी दर्शकों श्रोताओं को श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी भगवत भाव से सभी को प्रणाम। इस एपिसोड में अब कुछ ही महीने बचे हैं, नए साल भी आने वाले हैं। हम जो प्रकाश डाल रहे हैं वह राशि है वृश्चिक राशि। जिस किसी का भी जन्मदिन आदि है उनके लिए हमारी अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सारी जानकारियां पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज़ करके। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आयात निर्यात आदि से करने, शेयर सट्टा आदि से उपार्जन करने वाले हों, हर एक चीज़ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, संतान संपत्ति से संबंधित रिलेटेड कुटुंब परिवार आदि के बारे में हम बताने वाले हैं। वृश्चिक राशि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इसको आप शेयर और लाइक बेल आइकन दबाने से आपको इसी तरह की जानकारियाँ हमेशा प्राप्त होती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपा करके, तो इसी तरह की जानकारियों से आप हमेशा आपको मिलती रहेगी। वृश्चिक राशि 12 राशियों में वृश्चिक राशि की क्या विशेषता, क्या इन राशि का मर्म, इस राशि का क्या रहस्य, सभी पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जीवन भर आपको ये बातें याद रहेगी और इसका आप फायदा और सतर्कता जहाँ पर ज़रूरत है वो आप बरत सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि जैसा कि आप जानते हैं जल तत्व की राशि, स्त्री राशि, उत्तर दिशा की प्रतिनिधित्व वाली राशि का तात्पर्य होता है कि आप उत्तर दिशा के मकान, प्लाट, दुकान आदि लेते हैं तो उसमें आपको अधिक से अधिक सफलता मिलती है। इसका चिन्ह, प्रतीक जो है, सिंबल जो है बिच्छू। कफ प्रकृति के ऐसा जातक होता है जिसका कि ब्राह्मण वर्ण होता है। रात्रि बली राशि इसको माना गया है, रात्रि में ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस राशि के जातक। राशि स्वामी आपका मंगल, ग्रहों के सेनापति आप जानते हैं मंगल है। और आपके कुंडली हो या ना हो कुंडली हो तो क्या क्या उसमें लिखा होगा वो मैं बता रहा हूँ। जिसकी कुंडली नहीं है तो आप अपने अक्षर से समझ सकते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है। आपके अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, ना, ये, यू से है तो आपकी वृश्चिक राशि हैं। अगर आपकी कुंडली है तो उसमें देखेंगे कि विशाखा के चतुर्थ चरण या अनुराधा ज्येष्ठा के चारों चरण मिलेंगे। ये जो नक्षत्र हैं ये ऐसे जातक वृश्चिक राशि वाले होते हैं। इस राशि वालों के इष्ट देव राम जी, हनुमान जी होते हैं। हनुमान चालीसा, रामायण पढ़ने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। वृश्चिक राशि के स्वभाव की हम बात करें तो ये जातक सख्त नेचर के होते हैं, रहस्यमयी स्वभाव के रहते हैं, अपने रहस्य को छुपा कर रखने वाले होते हैं। परिश्रमी, उद्यमी से जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन में स्थिरता को पाते हैं। अपनी कठिन परिश्रम से, कठिनाइयों से सामना करने में ये घबराते नहीं, विचलित नहीं होते, निराश नहीं होते और आशावादी होते हैं। अपने मुकाम तक पहुंचने तक लगातार ये अपनी कर्मठता का परिचय देते रहते हैं। हर मुश्किलों से ये डट कर मुकाबला करते हैं। पहाड़ जैसे दुख भी टूट पड़े इनको तो उसको चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ने में ये कुशल होते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है वृश्चिक राशि के बारे में। आप जानते हैं कि अग्नि तत्व की राशि वाले ज़्यादा क्रोधित होते हैं। लोग कहते हैं कि क्रोध है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के मूल। सिर्फ इतना ही पढ़ लेने से समझ में बात नहीं आएगी आप। हर चीज़ की जगह होती है, किस जगह पर क्रोध गलत है, किस जगह पर क्रोध पुण्य का कार्य करता है। अगर कोई आपके देश में ज़बरदस्ती प्रवेश कर रहा है या आपके घर में प्रवेश कर रहा है बिना आज्ञा से, चोरी से, तो उस जगह आपका क्रोध जो है वह पुण्य देने वाला होगा।
अगर आपके घर में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई आपके घर घुस के मार पीट रहा है, अगर आपको उस समय भी क्रोध नहीं आता है तो आप मानव कहलाने लायक ही नहीं है। क्रोध की जगह पर क्रोध होना शास्त्र सम्मत है, और तभी आपको पुण्यात्मा, तभी आप धर्मात्मा, तभी आप संत, ऋषि मुनि और इंसान सज्जन कहलाएंगे। जहाँ पर क्रोध होना वहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं तो आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं। क्या कहने का तात्पर्य? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नक के मूल, मतलब क्या अर्थ लेते हैं? उल्टा पुल्टा अर्थ लेने वाले, अपने आप पंडित समझ जाने वाले, उसका मर्म रहस्य को उल्टा पुल्टा समझने वाले दुनिया में गलत संदेश फैलाते हैं और कुछ समझते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हर चीज़ की जगह होती है, उस जगह पर क्रोध जगह पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, गलत जगह पर क्रोध कर रहे हैं तो बहुत गलत बात। कोई जो आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है, क्रोध और दिखा रहा है उल्टा, तो उसके लिए वह क्रोध गलत है। लेकिन जिसके घर में घुस रहा है वह आदमी क्रोध कर रहा है, वो जायज़ है, वो सही माना जाए। इसी तरह से आप हर चीज़ को समझ सकते हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो इत्यादि। मैं यहाँ पर प्रवचन करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो आप समझें कि कहाँ पर क्रोध, कहाँ पर क्या। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व के हैं, तीनों में क्रोध की अधिकता पाई जाती है। तीनों आवेगपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं, तीनों तेज़ी से बोलने वाले और कटु सत्य बोलने के लिए मुखर होते हैं। लेकिन फिर भी तीनों में अगर अंतर पहचानने को कहा जाएगा तो आपको इसमें अंतर बताना होगा। जैसे कि मेष का क्रोध बिल्कुल आवेगपूर्ण होता है लेकिन तो शांत भी होता है, लेकिन क्रोध अन्यायपूर्ण से भी मेष राशि वाले करते हैं। सिंह राशि वाले, सिंह राशि का क्रोध भी आपको उसी तीव्रता का दिखेगा, लेकिन अंतर्भाव से, अंतरात्मा से ये उस क्रोध को गांठ बांध करके नहीं रखते। धनुष राशि वाले वो भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं और धनुष से बाण छोड़ने जैसी इनकी वाणी होती है, लेकिन ये भी क्रोध, तीनों की क्रोध की वर्णन किया जाए तो तीनों में बहुत सारी विभिन्नता पाए जाते हैं। लेकिन मैं अभी वृश्चिक राशि के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि ऐसे जातक, ज्योतिष शास्त्र में वर्णन रहा है कि एक ही ऐसी राशि है वृश्चिक राशि जो कि सिंह राशि वालों को भी लोहा मनवा लेता है। वैसे सर्वाधिक सभी ग्रहों के राजा होने के कारण सिंह राशि वाले सबसे भिन्न दिखते हैं, सबसे अलग तौर तरीका होता है, सबसे अलग सोच चिंतन होता है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पर टकराने की बात है, जहाँ तक युद्ध की बात है, जहाँ तक पराक्रम की बात है, जहाँ तक शौर्य ऊर्जा की बात है, वहाँ पर टकराने वाला कोई है तो एक वही है वृश्चिक राशि। वह सिंह राशि वाले से भी टकराने में पीछे नहीं हटता है, और सिंह राशि वाले भी इस चीज़ को जानते हैं कि ये वृश्चिक राशि वाले जातक कैसा होता है। उच्च कोटि के प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं वृश्चिक राशि। आत्मविश्वासी, तीव्र कार्य और खोजी स्वभाव के, रिसर्च करने वाले, युक्ति बुद्धि के विलक्षण प्रयोग करने वाले, मंगल ग्रहों के सेनापति होने के कारण आपके साहस में कोई कमी नहीं, पराक्रम में कोई कमी नहीं, उद्यम में कोई कमी नहीं, हिम्मत में कोई कमी नहीं, जीवटता में कोई कमी नहीं। जिद्दी अक्खरपन के कारण आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। कहीं कहीं पर ये स्वभाव आपको कुछ नुकसान भी दे सकता है। सबसे बड़ी बात, इतनी कट्टरता, इतनी साहसिक पराक्रमी होते हुए भी आप भावुक भी बहुत होते हैं। किसी के दुख को देखकर दुखी, जो आपको सहयोग करता है उसके लिए आप याद रखते हैं और आप भी उसके सहयोग करके तत्परता दिखाते हैं, इसमें कमी नहीं। स्वार्थ सिद्ध करने वाले नहीं, अपने स्वार्थ सिद्ध होने के बाद भी जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है आपका, उसके लिए भी आप ध्यान रखने वाले होते हैं। यह आपकी विशेषता है। लेकिन चतुराई, चालाकी में भी आपकी कोई शानी नहीं। आपके अंतर्मन के भाव कोई परख नहीं पाता है, आपके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति क्या दृष्टि डाल रहे हैं, किसको क्या परख रहे हैं। यह वृश्चिक राशि वाले ही जो वीडियो ये सुन रहे हैं आप ही समझ सकते हैं, क्यों इसमें आप बिल्कुल अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा के, बहुमुखी प्रतिभा के वृश्चिक राशि वाले होते हैं। मित्रों, कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले शोधकर्ता, जासूसी, पुलिस, सेना, चिकित्सा क्षेत्र में, सेल्स, मार्केट, अकाउंटिंग, वैसे बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो वृश्चिक राशि वाले उसमें हाथ आजमा ना सके। जिसमें आप दत्तचित्त होकर लग जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त आप कर ही लेते। फिर भी
अलग अलग कुंडलियों की अलग अलग विशेषता होती है। वृश्चिक राशि वाले कोई डॉक्टर भी बनते हैं, कोई लेक्चरर भी बनते हैं, अध्यापन क्षेत्र से जुड़े, कोई उद्योग धंधा वाली भी होते हैं। यह कुंडली जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक उसको स्पष्ट रूप से आप बोल नहीं सकते। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना ही होता है, तब आपको पता चलता है कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, आपकी क्या अभिरुचि है, आपका क्या हॉबी है, आदि आदि के बारे में पता कर सकते हैं। मित्रों, यह राशि होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और ये सब कार्यों में आप सफलता पाते हैं। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, स्वास्थ्य की बात है, किस किस बीमारियों से आपको सामना करना पड़ता है जीवन में, तो वह है संक्रमण, छुआछूत की बीमारी, भूलने की समस्या, रक्त एवं गुप्त रोग से परेशानी आपको ज़्यादा होती है, नज़ला, जुकाम, गठिया, ट्यूमर, फोड़ा, फुंसी, हृदय, पेट रोग। और इस तरह के आपको दोस्ती की बात की जाए, कंबाइंड में, साझेदारी में, तो आप वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मकर, मीन राशि वालों से आपकी अच्छी जमती है, अच्छी पड़ती है। इसी से कंप्रोमाइज आप किसी तरह के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो कर भी लेते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूट जरो व्यवहार, इस चीज़ को आप समझने वाले होते हैं। तो इनसे आपके इन्हीं राशियों से आपको वैवाहिक जीवन में भी ध्यान देना चाहिए। इन राशि वालों से ही करने से रोज़गार, उद्योग धंधा आदि में, कंबाइंड में कोई रोज़गार धंधा करना चाहते हैं तो इन राशि वालों से आपके अच्छा जमते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। अपने जीवन में किसी का आप हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं, किसी का हस्तक्षेप आप सहन नहीं करते, यह आपकी विशेषता होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग लाल पीला, शुभ अंक 2, 9, 3, शुभ रंग लाल पीला है तो लाल रुमाल आपको हमेशा साथ रखना चाहिए। लाल फूल वाले पौधों की सेवा से भी आपको शुभ लाभ अच्छा मिलता है। हनुमान जी, राम जी के पाठ चिंतन मनन से अच्छा फल मिलता है। अगर आपका लग्न सिर्फ राशि से पहनेंगे तो कभी कभी हानि भी होती है, इसलिए कुंडली देखने के लिए मैं कहता हूँ, अगर आपको कुंडली देखने आता है, आप जानते हैं कि आपका लग्न कौन सा है, तो उसके हिसाब से अगर कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न आपका है तो आप मूंगा, पुखराज और मोती को हमेशा तीनों को एक साथ धारण कर देंगे नक्षत्र से पंचोपचार पूजन करके, तो आपको चारों तरफ से लाभ की गुंजाइश है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। पढ़ाई में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती हो, वृश्चिक राशि वालों को किसी भी तरह की दिक्कत आती हो, तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः गुरु मंत्र का जाप या गुरुओं की सेवा, शुश्रूषा या पीली चीज़ों को दान आदि करने से आपको पढ़ाई में बहुत ही मार्ग जो भी अवरोध आता है वो शांत हो जाता है। मित्रों, अगर पढ़ाई में आपको दिक्कत आती है और संतान से संबंधित दिक्कत आती है तो ये उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में आपको किस टीचर से लाभ लेगा यह भी पता चलता है। वृश्चिक राशि वालों को पढ़ाई के क्षेत्र में, स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, कॉलेज में आदि में आप ध्यान करेंगे तो आपको मीन राशि के लेक्चरर, प्रोफेसर और टीचर से ज़्यादा लाभ मिलता है। इस पर ध्यान रखिए, उनसे मार्गदर्शन, सहयोग आपको ज़्यादा मिलता है। और भाग्य का उदय जो होता है वह ज़िंदगी में आप ध्यान रखेंगे, अगर समझेंगे, इस बात को याद रखेंगे तो कर्क राशि वालों से आपको भाग्य का उदय, कहीं नौकरी लगनी है, किसी उद्योग धंधा में विशेष किसी के अप्रोच की ज़रूरत है तो कर्क राशि वालों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए। हवन अगर करना चाहते हैं तो आप पीपल की लकड़ी से, विद्यार्थी लाइफ में है तो करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। पलाश की लकड़ी से करने से आपके भाग्य का उदय होता है। कर्क वृश्चिक लग्न वालों को जो मैंने रत्न बताया उसको मुहूर्त के हिसाब से धारण करना है। कैसे धारण करना है, अगर धारण करना है तो आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन अनुष्ठान भी करा सकते हैं वीडियो कॉलिंग संकल्प करके। 29 मार्च 2025 में आप जानते हैं जो ढैया कर्क राशि के ऊपर चल रहा है, वृश्चिक राशि के ऊपर चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। अभी वर्तमान में कर्क वृश्चिक के ऊपर ढैया चल रहा है जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। इससे मुक्ति मिलते ही आपके आगे बढ़ने का सुअवसर और प्राप्त होने लगेगा। मित्रों, पढ़ाई में आपको नुकसान, संतान से जो निराशा हो रही थी वो अब समाप्त होने वाली है 29 मार्च 2025 को। वृश्चिक राशि वालों को घर खरीदी में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जब शनि 29 मार्च 2025 को
स्थानांतरण होंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। आपके अभी जो चतुर्थ भाव में हैं वहाँ से वो विद्या भाव में आएंगे, तो इससे आपको कई तरह के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, दिक्कत हो सकता है आपके लिए। और शत्रु आदि से आपको कोई दिक्कत की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब राहु का राशि परिवर्तन और शनि का परिवर्तन जो 2025 में होने जा रहा है, राहु आपके जब चतुर्थ भाव में आएंगे, ये तो वक्री चाल चलते हैं, आप जानते हैं, जो पंचम से चतुर्थ में आएंगे तो इनकी दृष्टि आपके द्वादश स्थान पड़ेंगे। और शनि आपके कुंभ से मीन में जाएंगे तो इसकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रहे हैं। इस तरह से जातक के लग्न जो है पाप कर्तरी योग में बन रहा है, तो आपको कई तरह की सावधानियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप अभी नहीं समझ रहे हैं। 2025 में 29 मार्च 2025 से और राहु शनि दोनों का जब परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन होगा, तो उसके बाद आपका इसका लक्षण दिखेगा और इससे दुष्प्रभावित होंगे और आपके सोचने के तौर तरीके में किसी न किसी तरह की कमियां देखी जाएगी और किसी न किसी से आप भयाक्रांत हो सकते हैं। और कोई न कोई जो आपके विरोधी पक्ष हो, आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत कुछ न कुछ आपको हानि, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, कर सकते हैं। इसके लिए आप संपूर्ण विश्लेषण अपनी कुंडली करवाना चाहते हैं 501 में भेजकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको 15 में PDF बनाकर भेज दिया जाता है। मित्रों, 2025 के लिए यह सब ध्यान देना है। वर्तमान में 23 सितंबर पितृपक्ष अभी चल रहा है, इसमें जो बुध का राशि परिवर्तन होगा 20-22 दिन के लिए आपको छप्पर फाड़ धन वर्षा होने जा रहा है, क्योंकि आय भाव में अपनी राशि में जब बुध पहुंचेंगे तो आपके आय के, आपके इनकम को स्रोत अवश्य बढ़ाएंगे। मित्रों, और भी कई तरह की जानकारी आपको प्राप्त करना है। आपको रुद्राक्ष धारण जैसे करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, तो 9मुखी रुद्राक्ष आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। दोस्ती, वैवाहिक जीवन आदि विवाह के योग भी आपके 2025 में बनने जा रहे हैं। संतान से जो निराशा थी वह दूर होने जा रही है। कई तरह के शुभाशुभ योग जो होते हैं हर एक राशियों वालों के लिए समय के साथ परिवर्तन